बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हो मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज हम आपको एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। इस वाक़े को पूरा सुनने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वाज़ फरमा रहे थे और आप रहमतुल्लाह अलैहि की आवाज़ इतनी ज़ोरदार और पुरअसर थी कि आखिर तक बैठे हुए हर शख्स तक वो आवाज़ पहुँचती थी। सब लोग झूम झूम कर आपकी बातें सुन रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि का मौज़ू मेराज शरीफ था। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने मेराज शरीफ का मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद के हवाले से बयान किया। मेरे नाना हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ जन्नत दोज़ख की सैर भी की, अल्लाह ताला से मुलाकात भी की। आपने पूरा वाक़या बयान फरमाया और जब आप वापस आए तो कुंडी भी हिल रही थी और बिस्तर भी गर्म था। जब आप ये बयान फरमा रहे थे तो आपके चाहने वाले आपकी बात सुनकर वाह वाह कर रहे थे, सुबहान अल्लाह कह रहे थे। आप अपने नाना जान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े को बयान फरमा ही रहे थे कि वहीं से एक यहूदी का गुज़र हुआ। उसने तमाम वाक़े को सुना तो कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ इतने आसमानों की सैर भी करी, नमाज़ें भी कम करवाईं और अल्लाह ताला से मुलाकात भी करी। ये सब कुछ होने के बाद बिस्तर मुबारक भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। यहूदी की बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम यकीन क्यों नहीं करते, क्यों इनकार कर रहे हो? ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान किया गया है। मगर उसने मानने से इनकार कर दिया और वो वहाँ से चला गया। घर जाकर वो अपनी बीवी से कहने लगा कि खाने में क्या बनाया है? बीवी ने कहा तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बीवी ने कहा खाना लेकर आऊँ? उसने कहा अभी रुक जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा अभी तो तुमको बहुत भूख लग रही थी, अब इस तरह नहाने जा रहे हो? वो यहूदी कहने लगा नहीं, आज मेरा नहाने को दिल चाह रहा है, दरिया में गोता लगाऊंगा और नहा कर बस अभी गया और अभी आया। वो दरिया पर पहुंचा और दरिया के अंदर गोता लगाया और जैसे ही बाहर निकला तो हैरत ज़दा रह गया कि वो जगह ही नहीं है, वो मुल्क ही नहीं है जहाँ से उसने छलांग लगाई थी। ये कोई नई जगह है और सारा इलाका ही बदल गया है। और फिर हैरत वाली बात ये कि वो आदमी से औरत बन गया और जब वो दरिया में कूदा था तो वहाँ पर कोई नहीं था और अब उसने देखा यहाँ पर कुछ औरतें बैठी हुई कपड़े धो रही हैं। उसको वैसे ही हैरत हो रही थी कि मैं क्या से क्या बन गया। यकीन ही नहीं आ रहा था कि पल के पल क्या हो गया। वो औरतें कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। वो चूँकि लड़की बन चुका था उसने कहा मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे आई। दिल में कहा आया और फिर कहा कि कोई मुझे जिस्म ढांपने के लिए कपड़े दे दे। वहाँ पर एक मौजूद औरत थी, वो घर गई, वो कपड़े लेकर आई। वही कपड़े पहन कर तालाब से बाहर आया। अब उसको पता ही नहीं था कि उसको जाना कहाँ है, ये कौन सा इलाका है। उसने ज़िंदगी में कभी ये जगह नहीं देखी थी। वो इसी घबराहट में शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो कि उसे घूर रहा था। चूँकि वो बहुत खूबसूरत औरत बन चुकी थी, उस शख्स ने जब इस औरत को देखा तो उससे पूछा तुम मुझे यहाँ पर अजनबी लग रही हो, मैंने तुम्हें इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा, तुम मुझे घबराई हुई लगती हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा देता हूँ। वो कहने लगी मुझे अपना घर याद नहीं है, मैं अपना घर भूल चुकी हूँ। तो वो उसको अपने घर लेकर आ गया। वो बहुत खूबसूरत और औरत बन चुका था। इस आदमी ने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो दिल में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। उसने इससे शादी कर ली और वो इसके साथ रहने लगी। वो आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता और ये औरत घर के काम काज करती। इसी तरह इसको कई साल गुजर गए और इसके कई बेटे भी पैदा हो गए। अब इसने इस ज़िंदगी को कबूल कर लिया था, लेकिन कभी कभी जहन में ये ख्याल तो आता था कि दरिया के किनारे जाकर कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अब तक इसका राज इसको नहीं मिल सका था। वो इस राज को जान नहीं पा रही थी कि इसके साथ क्या हुआ। इसका शौहर इससे बहुत मोहब्बत करता था। जब इसका शौहर मर गया तो इसकी ज़िंदगी में अब इसके बेटों के सिवा कोई ना रहा। कुछ ही अरसे के बाद इसने अपने सबसे बड़े बेटे को कहा बेटा मैं दरिया में नहा कर आती हूँ, तुम घर में बाकी भाइयों का ख्याल रखना। उसके बड़े बेटे ने कहा अम्मा तुम नहा कर आओ,
میں یہاں بھائیوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا جب وہ مرد تھا اور گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا تھا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ وہ دریا میں گیا اور ڈبکی لگائی، اور ڈبکی لگا کر جیسے ہی منہ کو باہر نکالا تو وہ پہلے جیسا وہی یہودی بن چکا تھا۔ پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے، وہ یہودی پہلے والی حالت میں آ چکا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ گزارا ہے، اور اب میں پھر سے آدمی بن گیا ہوں۔ وہی جگہ ہے جانی پہچانی۔ وہ یہودی تالاب سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کی بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے تم نہا کر نہیں آئے ہو، اتنی جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ یہودی تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کہے گی کہ تم اتنے سال کہاں تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، مگر پھر اس کی بیوی کہنے لگی، لگتا ہے کہ آپ پانی میں گئے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی بیوی کہنے لگی، کھانا بھی گرم گرم ہے، کھانا کھا لیجیے۔ اس نے دیکھا سچ مچ تازہ کھانا پک رہا تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ کھانے میں سے ویسی بھاپ نکل رہی تھی، بیوی اسی طرح جوان تھی، گھر اسی حالت میں تھا جیسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ بات پھر اس یہودی کو سمجھ آ گئی۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی بیان معراج شریف کا ہو رہا ہے، اور وہی لوگ بیٹھے ہیں جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے دست مبارک کو چوم کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ کس طرح سے آپ کے نانا جان ایک لمحے میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح میں نے 10 سال اپنے گھر سے دور گزارے، لیکن جب واپس آیا میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کو تو لگتا ہے آپ یوں ہی گئے یوں ہی آ گئے۔ چونکہ میں عورت بن چکا تھا، اب میں نے خود کو دوبارہ مرد بنا ہوا پایا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور آپ سے کہا کہ میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ سچا واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور سچا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔